कैसे हो आप लोग। जय माता दी। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलराउंडर सच्ची कहानी में। आज मैं आपको फिर एक सच्ची घटना बताने वाली हूँ। देखो, मैं तो आपको बार बार बता चुकी हूँ, पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि मैं माँ से कुछ ज़्यादा ही जुड़ी हूँ। इसलिए हम लोगों के साथ कीर्तन में भी वैसे भी सच्ची घटना कुछ ना कुछ होती ही रहती थी, होती भी रहती है। मतलब कहने का है कि हर किसी की अपनी अपनी लाइफ है। कोई किस लाइन से जुड़ा है, कोई किस लाइन से। मैं माँ से जुड़ी हूँ। मेरी माँ में बहुत आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है। बस इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, आपको बताती हूँ सच्ची घटना। एक बार ऐसा हुआ, मेरे बड़े बेटे की तबीयत तो ठीक रहती नहीं थी, तो मुझे बताया गया किसी ने, मैं माँ के पास जाया करती थी, तो मुझे बताया गया कि तुम अपने घर में अपने बड़े बेटे के जन्मदिन वाले दिन कीर्तन करवाओ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं करवा लूँगी माँ, लेकिन मैं तो खुद भी कीर्तन करती हूँ। माँ बोली मालूम है तो बेटा कीर्तन करती है, लेकिन मंडली से बुला कर करवाना है। मैं बोली मंडली से बुला कर करवाना है माँ, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं, मैं कैसे करवाऊँ, मैं तो किसी को जानती भी नहीं मंडली को, क्या करूँ। तो माँ बोली तुम चिंता मत करो, सब अपने आप हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है माँ, पर इसका जन्मदिन तो अभी बहुत टाइम है आने में, नवरात्रि आ रहे हैं, नवरात्रि में करवा लूँ। बोली हाँ करवा लो, लेकिन उस दिन वीरवार होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है माँ, कोई बात नहीं। नवरात्रि आए, नवरात्रि में वीरवार दूसरे नवरात्रि का पड़ा, तो मैंने कहा चलो। मैं पर नवरात्रि में काफ़ी टाइम था, महीना दिन थे अभी आने में, तो मैं एक महीना पूरा परेशान रही, कैसे करूं, क्या करूं, किसके पास जाऊं, किसको बताऊं। मैं तो किसी को जानती भी नहीं, मैंने कभी करवाया भी नहीं। मैं वैसे जाती रहती थी कीर्तनों में, पर मैं जानती नहीं थी। उस दौरान मैं भी नहीं किया करती थी, तो मैं बाद में ही करने लगी। तो मुझे इतना तो पता था मंडली वाले काफ़ी पैसे मांगते हैं, तो मैं थोड़ा डरती थी, मेरे पास पैसे थी नहीं। अब माँ ने जब जिम्मेदारी ली है, माँ ने जब अपने ऊपर सब कुछ लिया है, तो माँ ही करेगी, ऐसा मन में सोच रख कर मैं चली। मैंने कहा चलो देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अब मैंने जो है अपना सोच रही थी ऐसे ही, माँ से कह रही थी माँ आप ही कोई जरिया बनाओ। अपनी मंदिर में ही बैठ के कह रही थी, तो ऐसा जरिया बना कि पूछो मत। एक दिन मेरी एक सहेली आ गई, उसको साथ में लेकर के, जो जानती थी मंडली को और जो कीर्तन करने जाया करती थी मंडली वालों के साथ, उनको लेकर के आ गई। तो मुझे तो पता नहीं था, मैंने उनको पहली बार देखा था। अपनी सहेली से पूछा ये कौन है, तो बोली ये हमारे पड़ोस में ही रहती हैं। मैंने कहा पहले तो कभी देखा नहीं। बोली कि हाँ तूने नहीं देखा, लेकिन वहीं रहती हैं। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैं जो है उनसे बातचीत करने लगी। तो मैंने बातों में अपनी सहेली से कहा देखो ऐसा है, मेरे को माँ ने कीर्तन करवाने को बोला है, मेरे पास पैसे है नहीं, मैं कहाँ से करवाऊँ। और पैसों की भी चलो देखी जाए, मंडली से करवाना है, और मंडली जो है बहुत पैसे लेती है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बोली, उसके साथ जो आई थी वो बोली कि आप टेंशन मत करो दीदी, हम जानते हैं ऐसी एक मंडली को जो मतलब सस्ते में ही थोड़े से पैसे लेती है और कीर्तन कर देती है। मैंने कहा ठीक है। और फिर जो है वो दूसरे दिन, उस दिन चली गई, दूसरे दिन लेकर के आई मंडली वाली को साथ में। तो बोलने लगी वो कि हम ना कुछ ज़्यादा पैसे नहीं लेते, बस सामान ले आना, आपको सामान का अपना जो लाना होता है कीर्तन में वो सब लिख करके दी गई। ना कुछ तो धीरे धीरे करते करते 700-800 का, 1000 के नीचे सामान आ ही जाता है, इतने का आ गया। अब मेरा तो इतनी उस टाइम कंडीशन ख़राब थी कि 1000, 1500, 2000 खर्च करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। फिर भी मैंने माँ के भरोसे छोड़ा, माँ जो करोगी आप ही करोगी। और जो है मैंने करवाया, और वो ऐसे ही धीरे धीरे मैं एक सामान करके लाती रही। मेरे को तो ये भी समझ में नहीं आ रहा था इकट्ठा सामान कैसे लाऊं, क्योंकि मैं परेशान ज़्यादा रहती थी अपने, मेरे से चला फिरा जाता नहीं था ज़्यादा, तो इस वजह से मैंने थोड़ा थोड़ा ला के इकट्ठा करती रही। अपना हो गया सारा सामान कंप्लीट हो गया, 2 दिन भी आ गया कीर्तन वाला। और मुझे पता नहीं है इतना खर्चा हुआ कि मेरे लिमिट के बाहर, लेकिन मुझे फिर भी पता नहीं है कहाँ से आया, कहाँ से लगा, क्या हुआ, मेरे घर में कीर्तन हो गया। मुझे बहुत खुशी हुई, पहली बार मेरे घर में माँ का गुणगान हुआ। देखो सभी चाहते हैं हमारे घर में माँ का गुणगान हो, कौन नहीं चाहता। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैं इसीलिए वहाँ से ज़्यादा जुड़ी हूँ, क्योंकि मुझे माँ पर कुछ ज़्यादा विश्वास है। माँ ने ही अपने आप रास्ता बताया, रास्ता दिखाया और भेजा भी अपने आप। मैं किसी को नहीं जानती थी, अपने आप माँ ने सब कुछ किया, है ना। कितनी हैरानी वाली बात।
आप विश्वास रखिए माँ पर। आप लोग भी, आपकी भी जो कोई भी परेशानी हो, माँ ज़रूर काटेगी। माँ के मतलब ये नहीं होता कि आप लोग जोत बत्ती कर रहे हो और रोज़ की ये सोचते हो कि माँ हमारी सुनती नहीं है। आप मानोगे नहीं, मैं जोत बत्ती भी नहीं करती। बस ये है कि सुबह से शाम तक जय माता दी बोलती रहती हूँ। मेरे को माँ में श्रद्धा है, लगन है, विश्वास है, बस यही सब है। तो आपको ये मेरी सच्ची घटना कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जय माता दी, धन्यवाद।